गूगल ने जेमिनी 3.5 स्टेल्थ मॉडल लॉन्च किया है, जो स्पीड और लागत में जबरदस्त गेम चेंजर है। यह नया मॉडल जेमिनी 3 फ्लैश के वाइट वाटर वर्जन के साथ कंपैटिबल है और टेस्टिंग में सैस लॉगिन पेज और माइनक्राफ्ट स्टाइल सिमुलेशन जैसे टास्क में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। हालांकि इसमें कभी कभी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में गड़बड़ी और हल्के एरर भी देखे गए हैं, लेकिन इसकी तेजी और कम लागत डेवलपर्स के लिए हाई लोड एप्लीकेशन में बड़ा फायदा साबित हो सकती है। एआई एजेंट्स के लिए आर्म ने अपना पहला स्पेशल सीपीयू लॉन्च किया, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पर फोकस करता है। मेटा इस नए एजीआई सीपीयू का पहला कस्टमर बना है, जिससे एजेंटिक वर्कलोड्स के लिए इक्सिहासी आर्किटेक्चर की सीमाएं सामने आई हैं। आर्म का कहना है कि उनका 136 कोर 300 वॉट चिप लंबे समय तक हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए बेहतर है, जबकि इंडस्ट्री में एसएमटी और हैवी सिमडी को लेकर डिबेट जारी है। अलीबाबा ने क्वेन 3.5 ओमनी मॉडल को पूरी तरह प्राइवेट एपीआई के रूप में लॉन्च किया है, जिससे ओपन सोर्स कम्युनिटी को बड़ा झटका लगा है। यह नया मॉडल टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो को एक साथ प्रोसेस करता है और 113 भाषाओं को सपोर्ट करता है। अब डेवलपर्स को लेटेस्ट फीचर्स के लिए अलीबाबा के पेड एपीआई पर निर्भर रहना होगा, जिससे 2.9 लाख से ज्यादा डेवलपर्स और 1.13 लाख कम्युनिटी वेरिएशंस प्रभावित हुए हैं। एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई एजेंट का पूरा सोर्स कोड एक एनपीएम गड़बड़ी से पब्लिक हो गया, जिससे डेवलपर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स में हलचल मच गई। कंपनी ने कहा कि इसमें कोई ग्राहक डेटा या पासवर्ड शामिल नहीं था और यह एक ह्यूमन एरर थी, न कि सुरक्षा में सेंध। अब इंडस्ट्री में एआई टूल्स की सुरक्षा और ओपनेस पर नई बहस छिड़ गई है और एंथ्रोपिक ने भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। इलन मस्क ने साफ कहा है कि एआई का भविष्य वीडियो जनरेशन और समझ में है, टेक्स्ट से कहीं आगे। ओपन एआई ने सोरा को भारी घाटे के चलते बंद किया, लेकिन मस्क का ग्रॉक इमेजिन अभी भी XAI के लिए मुनाफे में है। सोरा के बंद होने के बाद मस्क ने ग्रॉक इमेजिन के नए फीचर्स को प्रमोट किया और कहा कि एजीआई की रेस में वीडियो सबसे जरूरी हथियार है। आई टूल्स अब आपके ब्राउजर पर सीधा कंट्रोल पा सकते हैं और ये बदलाव गेम चेंजर है। ओपरा ने अपने नियॉन ब्राउजर के लिए MCP कनेक्टर लॉन्च किया है, जिससे क्लॉड, ChatGPT जैसे थर्ड पार्टी एआई टूल्स सीधे ब्राउजर के टैब्स, कंटेंट और सेशंस को एक्सेस और कंट्रोल कर सकते हैं। ये फीचर फिलहाल नियॉन के सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है और जल्द ही ओपरा के दूसरे ब्राउजर्स में भी आएगा। ओपरा नियॉन में MCP सपोर्ट आने के बाद अब एआई टूल्स सीधे आपके ब्राउजिंग सेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ChatGPT, क्लॉड और जेमिनी जैसे टूल्स अब टैब्स एक्सेस कर सकते हैं, पेज के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और यूजर की जगह एक्शन ले सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, क्योंकि एआई खुद डॉक्यूमेंट अपडेट, ऑटोमेशन ट्रिगर और मल्टी स्टेप टास्क कंप्लीट कर सकता है, वो भी बिना हर स्टेप पर मैनुअल इनपुट के। सिर्फ अनुमान नहीं, अब एआई से मिलेगी असली प्रूफ। क्वालिस ने एजेंट वेल लॉन्च किया है, जो वल्नरेबिलिटी वेरिफिकेशन और ऑटोमेटिक रेमेडिएशन में गेम चेंजर है। एजेंट वेल ट्रू कन्फर्म के साथ लाइव एनवायरनमेंट में एक्सप्लॉइट चेक करता है और 90% तक फालतू अलर्ट हटाता है, जिससे टीम फोकस रिस्क रिडक्शन कर सकती है। अब कंपनियां 70% तेजी से असली खतरे को पहचानकर रिसोर्स वेस्टेज और फेक अलार्म से बच सकती हैं। सिर्फ एक सिंपल एआई प्रॉम्प्ट से विम और इमैक्स में 0-day RCE बग पकड़े गए, जिससे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी की दुनिया हिल गई। क्लॉड एआई ने दिखाया कि अब सिर्फ एक फाइल खोलने से सिस्टम पूरी तरह हैक हो सकता है, खासकर अगर आप पुरानी वर्जन यूज कर रहे हैं। विम टीम ने तुरंत पैच जारी किया, लेकिन इमैक्स यूजर्स को अभी भी खतरा है, क्योंकि वहां कोई ऑफिशियल फिक्स नहीं आया है। माइक्रोसॉफ्ट ने फ्रंटियर प्रोग्राम के तहत कोपायलट कोवर्क को लॉन्च किया है, जिसमें एंथ्रोपिक के क्लाउड मॉडल और OpenAI GPT दोनों की ताकत मिलती है। अब यूजर्स एक साथ कई AI मॉडल से आउटपुट और रिव्यू पा सकते हैं, जिससे काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ती है। कंपनी का कहना है कि ये फीचर आगे और ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे एंटरप्राइज वर्कफ्लो में बड़ा बदलाव आएगा। डिज्नी के नए AI ओलफ रोबोट ने पेरिस डिज्नीलैंड में पहली बार एंट्री मारी और सबको हंसाने वाला कांड कर दिया। भीड़ के सामने ओलफ अचानक फ्रीज हो गया, फिर धड़ाम से गिर गया और उसकी गाजर वाली नाक अलग हो गई। ये फनी सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लेकिन इससे साफ दिखा कि नई टेक्नोलॉजी अभी भी झोल से भरी है। माइक्रोसॉफ्ट ने हैरियर OSS वेग की 3 मल्टी लैंग्वेज एम्बेडिंग मॉडल्स लॉन्च करके AI की दुनिया में हलचल मचा दी है। इन मॉडल्स में 270, 0.6B और 27B वेरिएंट्स हैं,
जो मल्टीलिंगुअल एमटेब वदो बेंचमार्क पर टॉप परफॉर्मेंस दे रहे हैं। 32 768 टोकन का लंबा कॉन्टेक्स्ट विंडो और इंस्ट्रक्शन बेस्ट एम्बेडिंग सिस्टम अब ओपन सोर्स डेवलपर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।